हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का विलोम। तो इसमें स्टेटमेंट दिया गया है, कथन जो दिया गया है वो क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। कहने का मतलब कि दो भुजाओं का वर्ग, मतलब ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका हम नाम लिख लेते हैं, इसको ले लीजिए ए, ये ले लेते हैं बी और इसको ले लेते हैं सी, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज है, इसका नाम है, ठीक है। तो बोल रहा है कि दो भुजाओं का वर्ग, मतलब कि अगर हम एक भुजा ए बी लेते हैं, ये बी सी लेते हैं, तो इस दोनों का वर्ग अगर हम करेंगे, मतलब स्क्वायर करेंगे, तो जो तीसरी भुजा होगा, जो ये होगा ए सी, मतलब एक भुजा, उसके बराबर होगा। तो देखिए, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो ये आ गया। तो ये इस तरीके से है। और बोल रहा है कि जो पहली भुजा है, मतलब ये कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण के सामने वाला कोण, समझ गए, एसी के सामने, पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। मतलब कि कर्ण के सामने क्या है, कोण बी, मतलब कि कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, रचना करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जैसा ये त्रिभुज है, सेम टू सेम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जितना नाप का ये है, सेम टू सेम यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं। और रचना हम लोग जब भी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से, एग्जैक्ट लाइन नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से बना लिए, ठीक है। देखिए, ये बन गया एक त्रिभुज, ठीक है। सेम टू सेम त्रिभुज है, देखिए ये दोनों त्रिभुज सेम है, इस तरीके से है, ठीक है। और इसका कुछ हम लोग नाम लिख लेते हैं, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ठीक है। तो ये क्या किए, ये त्रिभुज था, इसका एक रचना किए, ये त्रिभुज सेम टू सेम हम बनाए हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री है, ई कोण ई बराबर 90 डिग्री, दोनों त्रिभुज सेम है। इसको देखिए, दोनों को अलग अलग करके भी दिखा देते हैं, देखिए दोनों का साइज यहाँ पे सेम है, ठीक है। ये त्रिभुज पहले से था, जो कि दिया गया था स्टेटमेंट से, और ये हम लोग रचना किए हैं, क्या किए हैं, रचना किए हैं। अब देखिए, जो रचना किए वो लिख लेंगे, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ की रचना, रचना की, जिसमें जिसमें क्या है, ए बी के बराबर डी ई बनाए हैं, हम नापे थे ना अभी, तो ए बी बराबर डी ई, बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ, और कोण ई बराबर 90 डिग्री, या नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण डी ई एफ बराबर 90 डिग्री, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या चीज़ है कि यहाँ पे कुछ प्रूफ देंगे, प्रूफ मतलब प्रमाण, या आप बुक में ऐसे देख सकते हैं, लिखा हुआ रहता है, ठीक है, सबका मतलब सेम होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम प्रूफ देंगे कि कैसे ये चीज़ आया, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में, ये त्रिभुज में देखिए, कोण डी ई एफ बराबर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, कोण डी ई एफ बराबर ई, देखिए बीच में है, तो ये वाला क्या है, 90 डिग्री है, इस तरीके से ये 90 डिग्री है। इसीलिए हम लोग क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, पाइथागोरस, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से क्या हम बोल सकते हैं यहाँ पे, कि जो डी एफ का स्क्वायर है वो क्या होगा, डी ई प्लस ई एफ के स्क्वायर के बराबर। तो लिख लेते हैं हम, डी एफ स्क्वायर बराबर डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। पाइथागोरस पर में क्या बोलता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो इसको हम इस तरीके से लिख दिए। अब देखिए, रचना से मेरा ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डी एफ स्क्वायर बराबर, डी ई के जगह पे हम ए बी लिख लेंगे, ए बी स्क्वायर, और ई एफ के जगह बी सी लिख लेंगे, प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए, आपका यहाँ पे जो दिख रहा है, ये दाहिना पक्ष सेम है, दोनों साइड सेम है, तो ये दोनों भी बराबर होगा। अगर ये बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होगा। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, समीकरण 1 और समीकरण 2 से अगर ये बराबर है मेरा, तो ये वाला भी बराबर होगा, मतलब राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा, एलएचएस बराबर होगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे,
डी एफ का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दीजिए डी एफ स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब देखिए ये हम कैसे लिखे हैं, डी एफ बराबर ए सी, इसका हम शॉर्ट में थोड़ा सा यहाँ पे बता देते हैं। देखिए जब आप इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, डी एफ स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। माइनस कैसे आया, जब बराबर के इस साइड कोई भी रहता है तो उसको इधर लाते तो माइनस में आ जाता है, बराबर जीरो कीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर और यहाँ पे बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब डी एफ प्लस ए सी, और एक क्या हो जाएगा डी एफ माइनस ए सी बराबर जीरो। तो डी एफ बराबर माइनस ए सी और इधर वाला क्या होगा प्लस, डी एफ बराबर प्लस ए सी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस वाला नहीं लेंगे, प्लस वाला लेंगे, क्योंकि लंबाई क्या होता है हमेशा प्लस में होता है। तो ये चीज़ रफ में है बस, ठीक है, इसको रफ में मानिए समझाने के लिए बस, कि क्यों हम यहाँ पे कि हम ऐसे लिख सकते हैं डी एफ बराबर ए सी, माइनस ए सी नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ ए सी आएगा, क्योंकि लंबाई जो होता है हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होगा, हमेशा जो है वो पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो डी एफ बराबर ए सी इसलिए लिखें। अब देखिए ये दोनों रचना से हम यहाँ बराबर दिखा दिए, दो भुजा, एक भुजा यहाँ दिखा दिए बराबर, इसीलिए अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। इसीलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस एस एस, भुजा 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 सर्वांग समता से, सर्वांग क्षमता से क्या होगा कि त्रिभुज, त्रिभुज क्या है यहाँ पे ए बी सी, और यहाँ पे क्या है डी ई एफ, दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोण बी बराबर कोण ई हो जाएगा, मतलब कोण बी कितना है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री आ जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे कोण बी बराबर 90 डिग्री। ये चीज़ हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे परिमाणित करना था, अतः कोण बी बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे ये चीज़ लिख लीजिएगा आप लोग, हेंस प्रूव्ड, यहाँ से ये चीज़ क्या हो गया परिमाणित हो गया, ठीक है। और ये चीज़ हम कैसे लिखे हैं, ये लिखे हम सीपीसीटी से, सीपीसीटी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भाग से। ये चीज़ पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये चीज़ कैसे होता है, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा तो बीच का जो ये कोण है, कोण बी और कोण ई दोनों क्या होगा बराबर होगा, मतलब दोनों 90 डिग्री, अगर ई 90 डिग्री है तो बी भी 90 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ से ये चीज़ परिमाणित हो गया, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, अगर कोई भी पार्ट समझने में दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को पीछे करके एक दो बार देखिए, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आगे का जो भी क्वेश्चंस है चैप्टर का वो उसको समझते हैं और सॉल्व करते हैं। तो जो भी हम बताते हैं उसको बस आप लोग ध्यान से समझिए, ठीक है। यहाँ पे जो बताए हैं हर एक के पीछे एक रीज़न दिए कि क्यों आया है। जैसे यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट बराबर नहीं कर दिए, डी एफ और ए सी को डायरेक्ट बराबर नहीं किए, रीज़न दिए हैं। ऐसे ही ये दोनों बराबर लिखे हैं और दोनों रीज़न दिए हैं। तो हर एक चीज़ को बस समझिए। मैथ्स में अगर आप लोग समझ जाइएगा तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।